ये बसपा का जुलूस था जिसमें ज्यादातर बच्चे दिख रहे हैं। हम इस वक्त ठाकुरद्वारा में हैं, ठाकुरद्वारा के पिकअप स्टैंड पर हैं। ये वो लोग हैं जो आपके रोजमर्रा का सामान ढोते हैं, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि इनकी जिंदगी कैसे चलती है, इनकी कमाई कैसे होती है, इनकी जिंदगी के दुख और सुख क्या क्या हैं। यहाँ पर ये स्टैंड है, ये कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ पर? है 50 के करीब, 50 के लगभग गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। 50 के लगभग। और रोज आप लोगों को काम मिल जाता है? रोज नहीं मिलता, ये रोजमर्रे से नोटबंदी से हमारे पर बहुत फर्क पड़ा है और हमारी किस्तें तक की गाड़ी की बहुत मुश्किल से हो गई हैं। नोटबंदी का असर पड़ा है आपके ऊपर, बता रहे हैं आप? हाँ, नोटबंदी का बहुत असर पड़ा है, काम सब बंद हो चुका है। क्या बता रहे हैं आप? कई दिन तक गाड़ी खड़ी रहती है, रोजगार से वो परेशान है बहुत नोटबंदी से। वो पारी नहीं आ पाता, कहते हैं हम कहाँ जामे, इतना पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो हम सामान कहाँ से लाएं। ये बाद में हुआ है नोटबंदी के, या ये हमेशा होता था? नहीं, नोटबंदी के बाद में हुआ, पहले तो बहुत था। 3 किस्तें टूट गई हमारी गाड़ी की, किस्तें नहीं दे पा रहे हम। क्या बता रहे हैं आप? पहले तो बहुत काम मिलता था, नोटबंदी के बाद में काम नहीं मिल पा रहा। किस वजह से ऐसा हुआ है? मतलब नोटबंदी से क्या पुरानी करेंसी और जो हमारे छोटे व्यापारी हमसे मिले हुए थे, हाँ। जो हमारी गाड़ी थोड़ा माल ले जाते थे 8-10 कुंटल, वो अब नहीं ले जा पा रहे हैं। अब रिक्शाओं में माल जारी है उनका, क्योंकि पैसा उन्हें आगे बैंक दे नहीं रही है। 12,000 या 15,000 हफ्ते का दे रही है या 20,000 दे रही है। इस वजह से उनके आगे प्रॉब्लम आ गई, तो हमें रिक्शाओं में वो माल उन्हें ले जाना पड़ लिया है। हमारे आगे ये प्रॉब्लम आ गई क्योंकि हमारी किस्तें तक की जमा हुई है, सिर्फ नोटबंदी के कारण। उससे पहले हमारा काम बहुत बढ़िया था, परिवार का गुजर बसर भी हो रही थी और किस्तें भी हमारी गाड़ियों की जा रही थी, मेंटेनेंस भी गाड़ियों का पूरा हो रहा था। इस वजह से हम 50-55 गाड़ी वाले हैं, हम सभी परेशानी में थे। 2 महीने बहुत मुश्किल से हमने गुजारे हैं, घर के खर्च तक नहीं चल रहा। क्या कह रहे हैं चाचा? अभी भी ये प्रॉब्लम चल रही है, इसका कुछ हल नहीं हुआ है। इसका जो है छोटे व्यापारी जो है पैसा ना इकट्ठा होने की वजह से सामान नहीं लेके जाते हैं। वो छोटे वाहन में अपना सामान ले जाते हैं, इसलिए हमारी पिकअप जो है यूं ही खड़ी है। हमने अभी हम अपना मेंटेनेंस नहीं करा, अपना घर का मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्या करेंगे बताइए। अब इसके लिए हमारे मोदी जी का क्या करें, उसके लिए हम बताएं। आपकी पिकअप लोन पर है या? हाँ, लोन पर है हमारी पिकअप, लोन पर है। उसकी किस्तें हमारी नहीं जा पा रही हैं। कितनी किस्तें? एक महीने की 11,000-12,000 रुपए की किस्त बैठती है हमारी। हमारा 12,000-12,500 रुपए की गाड़ी किस्त है, किसी की 10,000 की, 10,000 से कम की किसी की किस्त नहीं है, किसी गाड़ी की भी। नोटबंदी के बाद से कितनी किस्तें आप नहीं दे पाए? नहीं, ये तीसरा महीना है, हमें तीसरा महीना है। ये लगा लो कर्जा पानी करके हमने जो किस्तें जमा करी हैं अपने रिश्तेदारों से लेके। अगर 5-7 हजार रुपए का हमने यहाँ काम करा है, लोड ढोया है व्यापारियों का, तो वो तो घर के खर्चे में ही पूरे हो गए हैं। बाकी जो है इधर आधर से, क्योंकि जब तक हम किस्त जमा नहीं करेंगे तो उस पर हमारा जो है ब्याज चढ़ता रहता है, हमें बहुत परेशानी का सामना करना। आपका क्या नाम है? मुन्ना सिंह। आप भी यही पिकअप का काम करते हैं जी? आपको भी ऐसा लगता है कि नोटबंदी की वजह से दिक्कत हुई है? पूरी दिक्कत हुई है साहब, किस्त 3 महीने हो गए, कोई किस्त नहीं गई है। 3 महीने से आपने किस्त नहीं दी? नहीं दी है। बैंक वाले तगादा करते हैं? हाँ, प्राइवेट फाइनेंस का तगादा है, वो गाड़ी खींचने को तैयार है, बताओ क्या करें। और प्राइवेट फाइनेंस करवाया था आपने गाड़ी लेने के लिए? सरकारी बैंक ने लोन नहीं दिया था ना? पुरानी गाड़ी ली थी सर, तो वो लोन पे ही ली थी। पुरानी गाड़ी ली जी। कितने की किस्त देनी होती है? 6,000 रुपए की किस्त नहीं निकाल पा रहे हैं साहब महीने में, और बताओ क्या करें। जो कमाते हैं वो घर के खर्चे में उड़ जाते हैं, ना कोई पैसा बच रहा है। 3 किस्तें हो गई आज। तो कुछ और काम धंधा करने की नहीं सोच रहे? अब क्या करें बताओ, या तो इसे बेचें तो हर एक आदमी लोहे में लेने को तैयार है, मतलब कबाड़ में लेने के लिए तैयार है, बताओ क्या करें। कितने में ली थी गाड़ी आपने? 2.5 लाख रुपए में गाड़ी ली थी। कितने में वो? 3 लाख रुपए में बैठी, 1 लाख रुपए लगा रहे हैं कबाड़ी, बताओ क्या करें। क्या बच्चे को खुलाएं, क्या हम खां। आप हाथ उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाहते हैं? बार आता ये समस्याएं हैं सर, यहाँ पे बहुत समस्याएं इस तरह की। नोटबंदी के बाद बहुत परेशानियां हुई हैं। शिक्षा की परेशानी है, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। कम से कम अच्छी सरकार बनेगी, कोई अच्छा विधायक बनेगा, वो हमें कम से कम एक डिग्री कॉलेज तो दिला सकता है। आपने यहाँ के विधायक को इस बारे में कहा नहीं कुछ? सब कहा, लेकिन कोई विधायक कोई कुछ नहीं सुन रहा है, सब अपनी जेबें भरने के चक्कर में है। नहीं, किनसे? ये जो सपा के बाद में हुए थे या पहले जो भाजपा के हुए थे, किनसे? सपा वाले भी और बसपा वाले भी रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं करा है। किसी ने कुछ नहीं कराया है। आप भी पिकअप का काम करते हैं? हाँ जी, पिकअप काम करता हूँ। आपको भी लगता है कि नोटबंदी का असर हुआ है? बहुत बड़ा असर है नोटबंदी का।
बहुत बड़ा सर। हमारे में बहन की शादी थी, बहुत प्रॉब्लम हो गई जी। बहन की शादी थी, बहुत प्रॉब्लम हो गई इसमें। बहन की शादी थी आपकी, कब थी शादी? नोटबंदी में थी। 50,000 के 35,000 लिए हैं। हाँ, 50,000 के 35,000 थी, बहुत परेशानी पड़ गई। 50,000 के 35,000 मतलब? बहुत ऐसे लोगों से ले लेके कैसे कैसे कराया, बदले में कर करके लेकर से ले लेके बहुत दिक्कत हो गई। पुराना नोट देकर 50,000 का नया 35,000 का लिए हैं। बहुत परेशानी पड़ी हमें। अभी पड़ी रही परेशानी, अभी क्या परेशानी हल हो गई? अभी नहीं हल। अभी परेशानी हल नहीं हुई है। अभी जो असर पड़ा था वो ठीक नहीं हुआ है। ठीक नहीं हुआ। नोटबंदी से पहले कितनी कमाई हो जाती थी लगभग रोज? नोटबंदी से रोज का जो है मतलब ये लगा लीजिए, हमें जो किसी दिन खाली भी है किसी दिन काम भी है तो हमें 500 रुपए पर डे का हिसाब हमारे लिए पड़ जाता था। 15,000 रुपए, जिसमें हम 10,000 रुपए किस्त भी निकालते थे, 5-7 हजार रुपए घर के खर्चे के लिए आते, 15-20 हजार रुपए हम बचा लेते थे। और जिस दिन से नोटबंदी हुई है हम ना तो 15-20 हजार का काम कर पा रहे हैं, केवल घर का खर्च ही चला पा रहे हैं। कभी ये मन में नहीं आया कि अब इसको छोड़ के कोई दूसरा काम कर लें? नहीं, छोड़ के तो दूसरा काम जब करेंगे जब हमें कोई हुनर आता हो। हमने बचपन में, हमें 30 साल हो गए इस काम में। कोई भी ऐसा हमारा ये स्टाफ का ऐसा नहीं है जैसे 15-15, 10-10, 15-15, 20-20 साल नहीं हुआ, 30-30 साल, तो कोई हुनर हमारे पास नहीं है। इसलिए से यही हमारी रोजी रोटी है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। या तो चाय का होटल खोल के बैठेंगे या रोटी का होटल खोल के बैठेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर ये काम ऐसे चलते रहे, काम हमारे ऐसे चलते रहे, तो हमें गाड़ी बेचनी जरूर पड़ जाएंगी, क्योंकि परिवार को पालना है तो गाड़ी का बेचना जरूरी हमारे सामने है, मुश्किल हो जाएगा। क्या नाम है आपका भी? जी, मेरा नाम मोहम्मद अतीक है। कुछ आप कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था जब से नोटबंदी हुई है गाड़ी वाले बिल्कुल बेकार परेशान हो गए हैं। भाड़े तक के नहीं मिल रहा है, घर में चूल्हे भी नहीं जल रहा है बाजी का, इतना परेशान है आदमी। किस्तें नहीं जा रही गाड़ी की, 2-3 किस्तें टूट गई हैं गाड़ियों की। कर्जे में हूँ मैं 30,000 रुपए के, जब से नोटबंदी हुआ है। किस्तों के ये कर्ज आपने बाद में लिया है? अच्छा, किस्तों का कर्ज? हाँ, कर्जों का कर्ज जो कंपनी को जमा करना होता है वो तो हर महीने कंपनी किस्त लेगी जब उनने लोन दिया है गाड़ी पे। तो अब किस्त कहाँ से आए? मुश्किल से 6-7 हजार भी नहीं कमा पा रही गाड़ी महीने में। कंपनी वाले तगादा कर रहे हैं। वो तो उनका तो पक्का है, जब उन्होंने दिया है तो लेंगे। वो तो कहीं से भी दो, घर बेच के दो या खुद को बेच के दो। जब से नोटबंदी हुई है ये देश 5 साल पीछे चला गया। सारी जनता परेशान है मोदी सरकार में, इसमें बर्बाद हो गया देश। हर आदमी परेशान है। हाँ, बोलिए। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब महीने की सैलरी मोदी जी की 1 लाख रुपए है तो एक दिन के अंदर 15 लाख रुपए के सूट कहाँ से आते हैं उनके पास? और वो लोगों से ये पूछते हैं कि उनके पास 2 लाख रुपए का उनको हिसाब देना है कि 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स दो, 3 लाख रुपए का दो। वो अपने रोज के 20 लाख रुपए के जो जोड़े बदलते हैं एक दिन के अंदर, उनका इनकम टैक्स क्यों नहीं दे रहे? वो उनके मोदी जी के बाप का है क्या? जनता का ही तो है वो। आपके बड़े शहरों के एटीएम से नोट भले निकलने लगे हों, आपकी सैलरी एटीएम से भले आने लगी हो, लेकिन उस नोटबंदी का असर यहाँ छोटे शहरों पर दिख रहा है, यहाँ पिकअप के काम में लगे लोगों पर दिख रहा है। ठाकुर द्वारा से रजत के साथ मैं अमित, द लल्लन टॉप के लिए।